PP 158 लाहौर में इंतखाबी जलसे से इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब कर रहे हैं। मेरे हमेशा वो दिल में बसेगा क्योंकि एक बड़ा अजीम खिलाड़ी था धर्मपुरे से, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था, और जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है। लेकिन जब मैंने 26 साल पहले सियासत शुरू की, 26 साल पहले, तो जो वो चंद लोग जो मेरे साथ शुरू हुए थे और वाहिद खिलाड़ी मेरी टीम में जो मेरे साथ पहले दिन से था, वो अब्दुल कादिर था। अच्छा धर्मपुरा के लोगों, अब ये एक मेरी बात गौर से आपने मेरी आज बात सुननी है, खामोशी। देखें, ये जो लोटे हैं, रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। तो मुझे पता है कि एक बस 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 हमारी कौम दुनिया के अजीम तरीन लीडर, कभी कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बाद में नारे। पाकिस्तानियों याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना जमीर बेचता है, अपने जमीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है, तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी। ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत। हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपके ऊपर लाजिम है, ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इन लोटों के होते हुए
ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हम सब ने हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का के साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे। उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा गया। ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। अब ये सुने, मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। और ईवीएम मशीन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती थी और हमने धांधली खत्म करने के मशीनों का इस्तेमाल का 2.5 साल से कोशिश करते रहे। ना इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी कोशिश की इसको सैबोटाज करने की। ये जो चोरों की ऑपोजिशन है, ये जो इस मुल्क में 30 साल से डाके मार रहे हैं, इन्होंने सब मिल गए, इन्होंने सैबोटाज किया ईवीएम मशीन। आज एक इदारा है पटन, ये इलेक्शन के ऊपर रिसर्च करता है। आज इस इदारे की रिपोर्ट छपी है। ये जरा गौर से सुने रिपोर्ट क्या कहती है। 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के। इस रिपोर्ट के मुताबिक 163 तरीके इलेक्शन में धांधली करने के हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसमें से 130 धांधली करने के तरीके खत्म हो जाते हैं अगर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो। ये आज रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, ईरान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन नहीं आने दी।
तो आज मैं अपनी कौम के सामने चैलेंज रख रहा हूं, मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इनको, इन लोटों को, हमजा कुकड़ी को, तो मैं नौजवानों सुनो गौर से, और मेरी बहनों आप भी सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। जब मैं क्रिकेट का कप्तान था और ग्राउंड में जाता था तो अपनी टीम से सिर्फ एक चीज कहता था, सिर्फ एक चीज। मैच से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहता था जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं। मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है, आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना, हार नहीं माननी, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे जाना है, आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके बच्चों के, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। ये कौम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पीपी 158 लाहौर में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे हैं।